लेकिन डॉक्टर जाकिर, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ट्रम्प कैसे गुड लगेंगे? ये युद्ध लंबा खींचना मतलब और अपने खिलाफ जाना है। उनको इस युद्ध से निकलने के रास्ते ढूंढने, ऐसी एक फेस सेविंग एग्जिट चाहिए जो अभी तक उनको मिल नहीं रही, और उसी के लिए वो पागल हो रखे हैं। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए जाकिर साहब। बॉबी साहब, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ। कोई समस्या है डॉक्टर जाकिर के? बॉबी साहब, मैं वापस उस बातचीत पे लौटना चाहता हूँ। ये तो दोनों तरफ जी। तो डॉक्टर जाकिर जी, ट्रम्प के साथ जो आपने क्वेश्चन उठाए हैं बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है, सार्थक क्वेश्चन है। ट्रम्प दोनों चीज़ों में फंसे हुए हैं। किस तरीके से अपनी जान छुड़ाएं, अपनी इमेज बनाएं, मिड टर्म इलेक्शन जीते, अपने ऊपर जो है दुनिया की जो भर्त्सना हो रही है उससे बचें। दूसरी तरफ ये भी चाहते हैं कि ईरान को वो मुकाम ना मिल ना पाए जिससे जो है इजराइल भी नाखुश हो जाए और अरब गल्फ कंट्रीज भी नाखुश हो जाए। तो मुझको ये याद आता है कि 2015 में जब न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, ओबामा ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसको अरब कंट्रीज ने नहीं पसंद किया था। उन्होंने कहा था कि अरब कंट्रीज से यू हैव टू लिव विथ ईरान, यू हैव टू अकोमोडेट ईरान। तो यही सिचुएशन उस वक्त काफी नाराज हो गए थे, सारे लोग नाराज हो गए थे। ओबामा तो सरेंडर करके चले गए, लेकिन वो बहुत ही जियो स्ट्रेटजिक जो रियलिटी थी उसको देखते हुए अमेरिका को ईरान में न फंसाकर बल्कि अपना वहां से विड्रॉ करके एक नए युग की शुरुआत करने की जो न्यू डाली गई थी, ट्रंप उसी में फिर आके अमेरिका को उन्होंने फंसा दिया है। तो ये एक बड़ा मसला ट्रंप के साथ है कि वो करें क्या, अपनी इमेज बनाए बचाएं, ईरान की लड़ाई जो है ग्रेटर इसराइल की लड़ाई लड़ें, या गल्फ कंट्रीज जो चाहती थी, जैसे अब्दुल्ला किंग अब्दुल्ला ने कहा कि कट दी हेड ऑफ द स्नेक, ईरान का सर काट कलम कर दे, उसको जो है बिल्कुल निष्क्रिय कर दें और अब कंट्रीज जो है आराम से रहें। तो सारी सिचुएशन हाथ से निकल चुकी है। अब मसला यही है कि ट्रम्प जो है अब भी जो है ड्राइविंग सीट पे बैठ के अपना हुक्म चलाना चाहते हैं जो उनके पावर में नहीं है। तो यहाँ पे डील जो है, दो तीन चीजें हम देख रहे हैं क्या हो सकता है। बॉबी नकवी ने एक सही असेसमेंट किया है और संजय साहब का भी पॉइंट सही है कि ट्रम्प जो है वो मुकाम नहीं देना चाहते ईरान को। तो दो तीन सिचुएशन यहाँ पे आ रही है। नंबर एक, क्या ट्रम्प और ईरान इस बातचीत से भाग सकते हैं? कोई भी ट्रम्प तो बातचीत करना चाहते हैं, ये साफ दिख रहा है। ट्रम्प डेलीगेशन भेजने के लिए भी तैयार है, उधर ईरान से हाँ मिले और वो भेजेंगे। लेकिन ईरान के साथ मुश्किल है कि जिन शर्तों पर वो बात करना चाहते हैं या जिस एजेंडे पर बात करना चाहते हैं वो उसको सूट नहीं करता। देखिए, दोनों जो है डील से नहीं भाग सकते, लेकिन दोनों अपनी पोजीशन लेके डील के टेबल पर बैठना चाहते हैं, जो संभव नहीं होता है। जब डील होती है तो दोनों को कहीं ना कहीं गिव एंड टेक करना पड़ता है। ये हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। सुलह तभी होती है। सुलह एक तरफ अगर होती है, जो ईरान कहता है कि आप बंदूक कनपट्टी पे रख के बंदूक जो है वो सुलह कराना चाहते हैं, ये सुलह हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि ईरान ने काफी खोया है। अपने रहबर को खो दिया, अपने कंट्री को डिस्ट्रक्शन में खो दिया, उसका न्यूक्लियर पावर जो है स्टेक पे लगा है, आर्थिक सैंक्शन नहीं हट रहा है, बहुत कुछ खोया ईरान ने। तो क्या एक टेबल पे बैठ के सारी चीजें दे देगा ईरान? इनरिच यूरेनियम जो है जो उसके पास है, क्या अमेरिका के कहने पे वो दे देगा? क्या वो अपने रहबर को भूल जाएगा? नहीं भूलेगा। एक टेबल पर बैठ के ये सब सारी बातें नहीं है। और अगर ईरान ऐसा करता है, तो अभी हमने खुद देखा है कि हम देख रहे हैं कि ईरान के अंदर कहीं ना कहीं खुद जो है एक डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, डिवीजन तो हम नहीं कहते हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ रही है। पेजेश्कियान जो है वो मॉडरेट सेक्शन कह रहा है कि डिप्लोमेसी के लो, IRGC जो है एक हार्ड लाइन स्टैंड लेके बैठी हुई है। तो अगर जहां पे ये मसला वहीं पे आके फंस गया है कि ईरान कैसे क्यों कर दे, तबाही तो हो चुकी उसकी और अभी भी वो खड़ा हुआ है। अब वो ईरान जो है ट्रम्प की दुखती रख को और उनकी कमजोरियों को पूरी तरीके से समझ रहा है कि ये वार कहां तक चल सकती है। अगर एक महीना वार और चल गई और उसमें हूतीज ने भी शामिल हो गए तो 36% दुनिया का तेल रुक जाएगा। आप देखते हैं दुनिया के जितनी भी डिपेंडेंट कंट्रीज हैं वहां पे एनर्जी इमरजेंसी लग चुकी है लगभग अनटोल्ड वे में।
तो ये तो बिल्कुल भुखमरी की तरफ चला जाएगा। अगला सीजन जो है क्रॉप पे जाएगा, फर्टिलाइजर खत्म हो जाएगी, केमिकल खत्म हो जाएगा, तो ये कौन अफोर्ड कर सकता है इसको। और रही पाकिस्तान की जो आपने बात किया, तो पाकिस्तान जो है इस सीज फायर से बहुत कुछ अपनी पोजीशन बनाने में लगा हुआ। अगर ये सीज फायर फेल होती है तो पाकिस्तान फिर बैक टू जीरो हो जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन है इस जगह खड़ी हुई है कि कोई क्या करे। ईरान अपनी जगह बिल्कुल सॉलिड है, उसकी बहुत बड़ी डिमांड्स नहीं है, उसकी जेन्युइन डिमांड्स हैं, उस पर दुनिया और यूरोप और सारे लोग जो हैं बहुत कुछ कह नहीं रहे हैं। वो कहता है कि भाई सैंक्शन हटा दो, 8 बिलियन का जो हमारा आपने रोक रखा उसको वापस कर दो, और हुर्मुज में जो आपने ब्लॉकेट कर रहा है उसको हटा दीजिए। इनरिच फ्यूल हम आपको सरेंडर नहीं करेंगे, वो एनपीटी का हमारा राइट है, और अगर हाँ हमने 60% किया है तो उसको हम डाइल्यूट करके ले आएंगे 5-6% पे। आप कहते हैं तो हम 5 साल के लिए रोक देंगे, नहीं करेंगे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर की बढ़ोतरी। अब 20 साल के लिए आप कर देंगे तो हमारा तो एनपीटी का राइट खत्म हो गया। अगर ईरान इस तरीके से अमेरिका डिमांड करे तो मैं तो समझ रहा हूं कि एनपीटी को ही चेंज करने की कोशिश की जा रही है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको इनरिचमेंट का एंड रीप्रोसेसिंग का राइट देता है एनपीटी। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्डर में भी बात आ रही है। अब ट्रम्प साहब की डिमांड की तरफ आप देखिए तो उनकी बहुत ज्यादा डिमांड्स हैं। आप न्यूक्लियर सरेंडर कर दीजिए, आप मिसाइल और ड्रोन खत्म कर दीजिए, आप टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, वो टेररिस्ट है कि नहीं, वो रेजिस्टेंट ग्रुप ईरान के हैं, तो उसको आप सपोर्ट बंद कर दीजिए, हुर्मुज को हमें दे दीजिए, और एनर्जी पे हम कंट्रोल करके चाइना का जो है को टाइट करके रखें। ये सारी चीजें सामने है, ये कहीं समझ में बात नहीं आ रही है। हारने में तो ट्रम्प ही हारेंगे। ईरान बहुत मजबूती से वो 40 दिन की लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.